धर्मशाला में हमारे समाज के बहुत अच्छे समाज सेवी जिन्होंने सास की सेवा में रह करके भी समाज की सेवा में ये अपना महत्वपूर्ण समय योगदान दिया और उनके कार्यकाल में और उनके सहयोग से आज हमारा जो गांधी रोड का ये भवन बना हुआ है उसमें उनकी सभी लोग जानते हैं महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे मास्टर साहब आज हमारे बीच नहीं है। इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर ग्रामीण की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। ओम शांति। धन्यवाद। हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आदरणीय मास्टर गजराज सिंह जी, जैसा आप सभी जानते हैं, ग्राम पहाड़ के रहने वाले थे। उस समय शिक्षा के साधन नहीं थे, बड़े के स्कूल में पढ़े, टीचर बने, समाजशास्त्र और हिंदी दो विषयों में एमए भी किया, व्याख्याता के पद से सेवानिवृत्त हुए। समाज में व्यापक रूप से सक्रिय रहे। अखिल भारतीय क्रांति महासभा के गठन के समय से ही उस समय युवा के रूप में जुड़े थे। महासभा के राष्ट्रीय महासभा के कोषाध्यक्ष रहे। महासभा की जिला इकाई के सचिव रहे। इस करार भवन की पहली जो समिति थी, करार भवन छात्रावास समिति के, उसके भी कोषाध्यक्ष थे। जब न्यास का गठन हुआ तो आप उसके संस्थापक न्यासी और सचिव रहे और बाद में करार शक्ति न्यास के अध्यक्ष थे। समाज सेवा के क्षेत्र में सभी उनके बारे में जानते हैं। जो सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं उनमें से मार साहब थे। कुछ लोगों को पहले से ही संसाधन और पृष्ठभूमि उपलब्ध रहती है, लेकिन कुछ लोग अपनी दम पर अपने कार्यकाल में अपनी क्रिया से अपनी सक्रियता से अपना स्थान बनाते हैं। ऐसा ही स्थान उनका हमारे जीवन में, हमारे समाज में था। आज हम सब लोग दुखी हैं। 96 वर्ष की आयु पूर्ण करके आप इस दुनिया से चले गए। उनके समय के इस प्राण शक्ति लोक न्यास के ही संस्थापक न्यासी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर आदरणीय आदरणीय RS धाकड़ साहब से निवेदन करूंगा। उनके बारे में जैसा राजकुमार ने बताया, उससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगा वही है, लेकिन मैं अपने अनुभव बताऊँ। जब मैं यहाँ डिप्टी कमिश्नर लेडी कार्ड था तब मुझे पास कोविड में कॉल मिला था। मैं खाना खा रहा था, उस समय मास्टर साहब मिलने आए। मैंने भी उनको आकर करके बिठा दिया, तो वो दिखाई उन्होंने, लेकिन इस बात को वो भूले नहीं। जिंदगी भर याद रखा। 2-4 बार बीच में मिलते तो मुझे ये याद दिलाते थे कि आपको मेरा संपर्क किया। मेरा संपर्क इससे सतत रहा। उन्होंने सदैव जो भी सहायता वाली कार्य व्यक्तिगत हो तो समाज के बारे में हमेशा बात करते रहे, चर्चा करते रहे, कैसा क्या होता है। जैसा राजकुमार जी ने बताया, कोई विद्वान आते थे और समाज के बारे में ये बीच की बातें भी होती रहती थी। कोई ऐसा अवसर नहीं देखा मैंने जिसमें मास्टर गजराज सिंह को नहीं इतना कि उनको जैसे बलवंत सिंह के वगैरह गजराज के गजराज नाम से गजराज नहीं, सत्य काम से गजराज साथी जैसा काम उनका था। हमारे मुझसे तो व्यक्तिगत संपर्क हो गया, मेरे पूरे बच्चे उनके बच्चों तक को जानने लगे और पुरानी बातें अक्सर किया करते थे। व्यक्तिगत रूप से जब मैं यहाँ मकान बना रहा था, विकास प्राधिकरण से मिल गया। समस्या ये थी, सर मैंने एक बड़ा कमरा बना दिया, 12 फुट चौड़ा 12 बाई 22 का। सवाल ये था कि इसके लिए पट्टियाँ कैसे मिली।
मास्टर गजरा सिंह जी आ गए, उन्होंने कहा था अच्छा मिल जाएगी, कैसे मिली कि इतनी बड़ी पट्टियाँ नहीं मिलती, बोले होंगी। और उन्होंने पीछे पढ़ के उनके जहाँ पर पोस्टिंग थी वहीं पर खदान थी, और उस खदान वाले से कह के कितने 14.5 फुट चौड़ाई में हो 5 फुट मोटाई में पट्टियाँ बनाना, 7 पट्टियाँ बनवाई। मेरा अक्षर उन्होंने पढ़वाया, बीच बीच में देखते रहे। अब दिख कोई आता है तो मुझे कहता हूँ उसमें मास्टर गजरा सिंह ने पट्टियाँ डाली, तो उनकी स्मृति का कुछ कह नहीं सकते, उनके इतने काम है कि एक बात तो उनको याद किया जाता है। और सब जानते हैं कि वो किस तरह से समाज सेवी थे। अब आज वो उनकी केवल स्थिति में बैठे हुए हैं, भगवान ने उनको अच्छी इतनी उम्र दी कि हम सब लोगों का साथी ने हम लोगों को काम किया, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाना है। मास्टर कहने को मास्टर थे, लेकिन मास्टरों ने मालिक जैसे ही थे, हर चीज़ में दखल, हर चीज़ में दखल था उनका। ये है, अब वो मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा टाइम में लेते हुए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और ये प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को पुनर्जन्म भी दे। ये सिद्ध हो गया है कि आत्मा मरती नहीं है, और आत्मा अगर पुनर्जन्म भी होता है तो आसपास ही होता है। हम चाहेंगे कि उनकी आत्मा भगवान जो है हमारे समाज में ही दे, समाज को उन्नत करने के लिए उनके और मार्गदर्शन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस भवन में हम बैठे हैं, इसी भवन की एक दूसरी शाखा क्रांत छात्रावास छत्रपास से संचालित है। उसके निर्माण से भी आदरणीय मास्टर गजराज सिंह जी जुड़े रहे, और छात्रावास के अधीक्षक जिन्होंने आदरणीय मास्टर साहब के साथ मिलकर कार्य किया और छात्रावास का सफल संचालन कर रहे हैं, और उनके निर्देशन में ही उन्होंने कार्य किया है, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ कुमार साहब के बारे में दो शब्द कहें और अपने अनुभव बताएं। आदरणीय श्री रघुनाथ सिंह जी। आज बहुत शोक का दिन है। अपन सभी वयोवृद्ध समाज सेवी कर्तव्यनिष्ठ इनको रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इतने सादा विचार थे उनके और इतने कर्तव्यनिष्ठ। जब भी छात्रावास में कोई मीटिंग का आयोजन किया जाता तो समय रखते थे इतने बजे मीटिंग में आना है, लेकिन वो उससे पहले ही आके बैठ जाते थे इतना, और पैदल चल के आते थे वो अपने घर से। जब भी आए हैं मीटिंग में, जितनी बार भी मीटिंग होती थी, महीने में एक बार तो होती थी, और फिर कभी मौका आ जाता तब भी, तो लेकिन वो पैदल चल के ही आते थे। इतने वो साधारण और उच्च विचारों के थे। घर में 4 गाड़ियाँ, लेकिन नहीं, उनको पैदल चलना था, पैदल चल के आते। और वो अपने अनुभव हमको सुनाते कि हमने मास्टरी ऐसे की है, स्कूल में जब हम जाते इंग्लिश नहीं जानते थे हम, इंग्लिश में कोई मैसेज आता तो पास में एक महिला थी मिडिल स्कूल की, वो इंग्लिश जानती थी, उसके पास हम मैसेज लेके जाते थे, वो हमको बताती थी। उसके बाद फिर वो हमसे कहती मास्टर साहब आप सीख लो ना, इंग्लिश बार बार क्यों आते हो। लेकिन इतने वो साधारण थे, उनका हमारा ठीक थी, सीखा भी उन्हें अपने इंग्लिश को। तो इस प्रकार उनके बहुत सारे अनुभव। एक अनुभव वो बता रहे थे कि धन संग्रह की आवश्यकता पड़ी छात्रावास के निर्माण के लिए। तो धन संग्रह के लिए गए तो एक व्यक्ति बोला साहब मैं तो पहले दे चुका हूँ, तो बोले उसकी रसीद बताओ, तो बोले रसीद तो नहीं है मेरे पास। उनने पूरा रिकॉर्ड देखा, रसीद निकाले के उनको बताई कि देखो आपने इस तारीख में बता रहे हो, कहीं आपने नहीं दिया धन, आपके साथ वालों ने दिया, वो सब उनने सिद्ध करके दिया। इतने कर्तव्यनिष्ठ थे, इतने सादा विचार और कर्तव्यनिष्ठ निष्ठापूर्ण व्यक्ति को अपन आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इनकी क्षतिपूर्ति होना बहुत ही मुश्किल है। मास्टर गजराज सिंह जी की शोक सभा में यहाँ सब एकत्रित हुए थे। इस मौके पर मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि इनके चरणों में अर्पित करता हूँ। लेकिन सबको एक दिन जाना है, लेकिन हमारे जीवन में जाने वाले की जो व्यक्तित्व है, परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छे काम है, उनको लोग याद करते हैं। आज के दिन सही मायने में श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्होंने समाज सेवा के लिए जो काम किया है,
उस काम को हम याद करें और उनके प्रचलन में चले गए प्रयास करें। परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पर उन्होंने परिवार को संस्कार दिए हैं, समाज सेवा के संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों का उपयोग करें और उनका चलने का संकल्प दें। एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के मौके पर एक बार सुने उनके चरणों में श्रद्धांजलि और ईश्वर से कामना करता हूँ कि अपने चरणों में आशीर्वाद प्रदान करें और परिवारजनों को इस पर सफल करने की ऐसी शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। यही है समाज सेवी परम आदरणीय मास्टर बलराज सिंह जी को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये सही है कि ये चला चली का बेला है, जो आया है से जाएगा। अभी आदरणीय राजकुमार जी और धनखड़ जी सबको बस सुनता हूँ। वास्तव में ऐसे समाज सेवी और बदले व्यक्तित्व के धनी जाते तो हैं, लेकिन जाते जाते सदैव हमारे बीच में भी रहते हैं। उनके द्वारा जो पुनीत कार्य किए गए, समाज सेवा के जो कार्य किए गए, उनकी यादें हमेशा हमारे जहन में रहेंगी। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, हे परमपिता परमात्मा अपने चरणों में उनको स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति। जो लोग प्रेरित हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि वही है कि उनके कार्यों का अनुसरण करें, समाज के लिए और उनके कामों को आगे बढ़ाएं। यही मेरी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। ओम शांति। मेरे बड़े भाई थे, उससे 5 साल बड़े थे। इनने हमने गांव में मिल करके इस बिल्डिंग के लिए रात को हम जाते थे और लालटेन ठीक वक्त बिजली नहीं थी, तो लालटेन में लगा के और कड़ी खुलवा के 1-1 रुपया करके इस बिल्डिंग के लिए उन्होंने इकट्ठा करवाया। आज उनकी यादगार ये बनी हुई है। ऐसे मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि ऐसे काम अपने जीवन में करके जाएं जिससे सब लोग याद करें। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। चाचा जी वीरराज सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके बारे में तमाम यहाँ वक्ताओं ने अपनी बातें कहीं। निश्चित तौर पर जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हैं वो काम में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब कितने मजबूत हो गए। उनके जाने के बाद जब लोग याद करते हैं तो उनकी अच्छाइयाँ उनको मालूम पड़ती है। आज हमारे बीच में नहीं है। मेरे भी रिश्ते में चाचा सफल जी थे, मिलते जब भी मिलते सुबह में और वैसे काम में बहुत ही थे। मैं अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से उन्हें आशीर्वाद करता हूँ। बड़ा मुख्य विषय है आज हमारे बीच परम सिद्धि आदरणीय समाज सेवी डॉक्टर भैरव सिंह किरार जी नहीं रहे। उनका हमेशा मैंने तो कम समय उनके साथ बिताया, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ऐसी पारदर्शिता और ऊर्जावान तो 96 तक लगातार समाज सेवा में समर्पित रहे। आज व्यक्ति 50 साल 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है और घर बैठ के अपनी नाती पोता को खिलाता है, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व समाज के लिए बड़ा दुख का विषय है। ऐसी आत्मा समाज को छोड़ के चली गई। वहीं से यही प्रार्थना करूंगा फिर परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है कि ऐसी आत्मा का किरार समाज में ही जन्म हो, जिससे समाज को ऊर्जा मिले। मामा जी के कार्य के बारे में तो समाज बहुत अच्छी तरह से परिचित है, लेकिन पारिवारिक रूप से मैं भी उनसे बहुत प्रभावित था। वो हमेशा संगठित रहने की बात करते थे और आयु तो उन्होंने 96 वर्ष की पाई। परिवार में सभी भाई बहनों में ये सबसे छोटे थे। मेरी माँ सबसे बड़ी थी जो 101 वर्ष की होकर शांत हुई थी। तो आयु तो उस परिवार ने अच्छी पाई है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, ईश्वर की कृपा रही है। तो मैं जब 85 में शब्द प्रताप आश्रम पर आया था ट्रांसफर होके,
तो उस समय जितने भी लोग मेरे संपर्क में सब्दपुरा आश्रम के हैं वो सब कहते थे कि मार साहब ने तो हमको पढ़ाया है, मार साहब ने तो हमको पढ़ाया है। माने आप लोग गमन कर रहे हैं, हमारे बीच में नहीं हैं। इनकी अनेकों यादें, उनकी सादगी, उनका नेचर, उनका व्यवहार हंसमुख, बहुत ही सादगी के साथ में मित्र यही थे। हर चीज में वो बारीकी से किसी पैसे की कीमत जानते थे कि कोई भी कीमत से पैसा ज़्यादा न चला जाए। कई बार इन सब चीज़ों में कमेटी में बैठता था तो मुझे भी लगता था कि ये हर चीज़ पे बारीकी से वो करते थे। जितना भी कहा जाए निश्चित रूप से बहुत हुआ है, सभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है। और शायद ही कोई इस क्षेत्र का गाँव ऐसा होगा जहाँ वो न गए हों। पैदल ही उन्होंने सारे गाँवों की यात्रा कराई। निश्चित रूप से उनके पढ़ाए हुए छात्र आज बहुत अच्छी जगह पर हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वैज्ञानिक है। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत थी, ईमानदारी के बारे में तो उनका कोई कहना ही नहीं था। निश्चित रूप से इतने कठिन परिश्रम करते थे कि कहाँ लक्ष्मीगंज, कहाँ शब्दप्रताप आश्रम, कहाँ ग्राम भवन, सब जगह पद यात्रा करते थे। और उस समय इनका पोस्ट ग्रेजुएट होना हम सब के लिए विद्या को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। आज हमको ये नहीं लगता कि ये हमारे बीच से उठ गए। जब से इस महासभा का जन्म हुआ 1967 से, जब से इन्होंने शायद आज तक एक भी हमारे क्रांत क्षत्रिय छात्रावास के क्रांत क्षत्रिय महासभा के अधिवेशनों को छोड़ा नहीं है। आज ये हमारा एक आखिरी विकेट के रूप में गिरा हुआ है जो महासभा के सदस्यों में थे। और कुछ कानून होते हैं जो इस प्रोग्राम पे या समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इतना साधारण जीवन उच्च विचार वाले आदमी कमी मिलते हैं। हमें तो समाज सेवा क्या है, जिन्होंने युवा अवस्था में हुए तो काम करने का मौका सौभाग्य मिला। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा रहा। अपन जिस भवन में बैठे हैं वो शायद उन्हीं प्रेरणा की है जो आज
अभी इनको ले लो। ये क्या है? आया